हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई चल रही होगी। छुट्टियों के बीच गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अपना सभी लोग ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। आज हमने फिर एक नया टॉपिक लिया है साथियों अपने चैनल ब्रेन जीएस के माध्यम से, विश्व भूगोल का। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो आपको भेजे हैं। आज यदि आप लोगों ने देखे होंगे तो उम्मीद है आप लोगों को लाभ जरूर होगा। हम उसी दृष्टि से वीडियो बनाते हैं जो परीक्षा में आता है। उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया मैंने विश्व भूगोल से। विश्व भूगोल का चौथा पार्ट है हमारा। इसमें मैंने उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया, हम इसमें लिखा भी है। हो सकता है बहुत साफ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हम आपको बताएंगे जिससे आप लोग उसको याद कर सकते हैं। आइए शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को आप सभी निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों से करवाइए, अपने आसपास लोगों से करवा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो बनाएंगे और बहुत ही लाभप्रद वीडियो होगा। शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज मैंने नॉर्थ अमेरिका लिया है साथियों। स्पेशली जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो नॉर्थ अमेरिका से लिए। महाद्वीपों की बात चल रही थी। महाद्वीप 7 महाद्वीप, 5 महासागरों के बारे में बता रहे हैं धीरे धीरे अलग मिक्स करके। मैंने बताया था 7 महाद्वीपों को आकार बता दिया, 3 वीडियो में और जानकारी दे दी। तो हम आज नॉर्थ अमेरिका से बात करेंगे कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए और क्या क्या परीक्षा में आ सकता है। तो नॉर्थ अमेरिका साथियों ये तीसरा महाद्वीप है दुनिया का जो सबसे बड़ा है। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। यह वही उत्तरी अमेरिका है, इसी में यूएसए है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको अमेरिका कहा जाता है। बहुत से लोग अमेरिका कहते हैं, जहां बहुत से लोग इसमें जा रहे हैं भारत के लोग। वो डोनाल्ड ट्रंप वाला देश जो है वो यूएसए है और वो इसी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है और साउथ अमेरिका महाद्वीप जो है उसके पश्चिम में, उसके उत्तर में है, उसके उत्तर में है। तो नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। क्लियर बात है। पनामा नहर जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। ये मैक्सिको है। मैक्सिको नीचे यहां पर अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका महाद्वीप है साथियों। कौन सा महाद्वीप है? साउथ अमेरिका। यहां से नहर निकाली गई जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर। ऊपर वाला मेरे हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का लिया है, केवल काम चलाओ नक्शा है समझने के लिए, ऑफिशियल नहीं है। ये पनामा नहर निकाली गई जो दोनों को अलग करता है। ठीक है, पनामा नहर इन दोनों को अलग करता है। पनामा नहर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग करती है। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। इतिहास में खूब पढ़ते हैं हम लोग। तो कोलंबस ने की थी 1492 में। उसी समय भारत की खोज हुई थी 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा। इसके 3 बड़े देश, अमेरिका के 3, नॉर्थ अमेरिका के 3 बड़े देशों को ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल देश 10 हैं साथियों। कितने देश हैं? कुल देश हैं 10। कुल देशों की संख्या इसमें 10 है। लेकिन इसके 3 मुख्य बड़े देश जो है वो नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा और मैक्सिको, यूएसए जुड़ा हुआ है, मैक्सिको नीचे। अगर हम दक्षिणी तरफ आएंगे तो हमको मैक्सिको मिलेगा। सबसे उत्तर में कनाडा है, बीच में अमेरिका है, यूएसए जिसे बोलते हैं, और उसके पश्चिम में, उसके दक्षिण में मैक्सिको मिलेगा। 3 बड़े देश कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ग्रेट लेक्स, 5 झीलों के बारे में साथियों सुना होगा आपने। प्रश्न बनते हैं यहां से। 5 झीलें ऐसी जो है वो अमेरिका और कनाडा में पाई जाती हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। इनको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर दूंगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें 5 झीलें पाई जाती हैं, इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, महान झील। क्या कहा जाता है इनको? महान झील कहा जाता है। ये कौन कौन सी है? अगर हम इनका पश्चिम से पूर्व क्रम देखें, पश्चिम से चल करके पूर्व की तरफ क्रम देखें, इनकी थोड़ी विशेषताएं भी देख लेते हैं क्या क्या है इनकी विशेषता। तो सबसे पहले हमको मिलेगी सुपीरियर झील। कौन सी झील मिलेगी? सुपीरियर झील मिलेगी। सुपीरियर झील की खासियत है, कई परीक्षाओं में प्रश्न बनता है जीके का सुपीरियर झील के बारे में कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। ये नॉर्थ अमेरिका में है और अमेरिका में है, यूएसए में है। कहां है? यूएसए में है। ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। इसके दूसरे नंबर पर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो हमको मिशिगन मिलेगी। ये भी पूरी तरह यूएसए में है, मिशिगन। उसके आगे बढ़ेंगे ह्यूरॉन झील मिलेगी हमको। ह्यूरॉन झील और मिशिगन झील के बीच में क्लियर लेक है।
लेक बनती है, झील बनती है, उससे नदी निकलती है, रिवर क्लियर। रिवर क्लियर निकलती है और उस रिवर के आगे, रिवर क्लियर और ह्यूरॉन और इरी के बीच में, रिवर दोनों को मिलाकर के एक नदी निकलती है, उसका नाम है डेट्राइट। कौन सी नदी निकलती है? डेट्राइट नदी निकलती है साथियों। और डेट्राइट एक बहुत ही मशहूर जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है विश्व स्तर पर, वो अमेरिका में है। क्या है? ये ऑटोमोबाइल्स के लिए मशहूर है। यहाँ एक उद्योग धंधा है, वो है ऑटोमोबाइल्स का। ऑटोमोबाइल्स के लिए कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है डेट्राइट क्या है? एक मैदान, एक झील या ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला क्षेत्र है, इस तरीके से प्रश्न बना देते हैं। तो डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। आगे जब हम बढ़ते हैं, इरी मिलती है, फिर ओंटारियो, लास्ट में ओंटारियो झील मिलती है सबसे पूर्व साइड में। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो नोट कर लीजिए। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ये 5 महान झीलें हैं जिनका क्रम हमने पश्चिम से पूर्व बताया। खासियत इसकी, सबसे बड़े ताजे पानी की झील मिशिगन यूएसए में है, ह्यूरॉन और मिशिगन के बीच में लेक क्लियर है, क्लियर झील है, उससे रिवर जो है क्लियर रिवर निकलती है। ह्यूरॉन और इरी के बीच से एक नदी निकलती है, उसका नाम डेट्राइट है। और डेट्राइट के तट पर एक स्थान है जिसका नाम डेट्राइट है, वहां पर ऑटोमोबाइल्स बहुत फला फूला है, बहुत बढ़िया उद्योग चल रहा है, ऑटोमोबाइल्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इरी के आगे बढ़ेंगे ओंटारियो। अब क्या खासियत इरी और ओंटारियो के बीच में क्या खासियत है? इन दोनों नदियों से, दोनों झीलों से मिलाकर के एक नदी निकलती है जिसका नाम है नियाग्रा नदी। क्या नदी नाम है? एक नियाग्रा रिवर निकलती है और इसी रिवर पर साथियों है नियाग्रा जलप्रपात। बहुत ही बढ़िया चीज, नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर इरी और ओंटारियो की सीमा से निकलता है। ये इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओंटारियो की खास बात है, इससे सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ओंटारियो लेक से क्या निकलता है? सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, जो कि अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। यहाँ पे ये सब झीलें यहाँ पे पाई जाती है साथियों। ये झीलें यहाँ हैं, सीमा पर हैं, कुछ सीमा बनाती हैं, कुछ अमेरिका में है, कुछ कनाडा में, कुछ दोनों में है, यहाँ पे बनाती हैं। ये झीलें हैं यहाँ पे। एक मैंने छोटे से नक्शे में प्रदर्शन करने की कोशिश की है। कनाडा है, ये यूएसए है और ये अलास्का रेंज है। ये अलास्का हालांकि बीच में नहीं है अमेरिका का हिस्सा, लेकिन अलास्का रेंज जो है वो यूएसए का भाग है, बीच में कनाडा है। ये हमने इधर को दिखाया है, एक ग्रीनलैंड दिखाया, अभी बताएंगे इसके बारे में। सबसे नीचे मैक्सिको है, फिर पनामा नहर और उसके बाद साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो मैंने झीलों के बारे में आपको बताया कि नियाग्रा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा है, सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकलती है, क्लियर कहां से निकलती है, सुपीरियर झील की खासियत क्या है, ये मैंने आपको बताया। इसके सुपीरियर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो डुलुथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ उद्योग धंधे हैं उनको डुलुथ कहा जाता है। सुपीरियर झील के आसपास जो उद्योग धंधे लगे हैं उनको डुलुथ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डुलुथ पूछ देते हैं, व्हाट इज डुलुथ, डुलुथ क्या है? तो वहां पर जो उद्योग धंधे उनको डुलुथ बोला जाता है। नियाग्रा जलप्रपात की बात हो गई। आगे बात करते हैं प्रेरी घास के मैदान। सुना होगा, परीक्षा में आता है साथियों। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इस तरीके के घास बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं? इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर महाद्वीप में, हर देश का अलग अलग है। तो प्रेरीज जो घास के मैदान है साथियों, वो पाए जाते हैं अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ठंडे घास के मैदान है। कनाडा साइड में जब हम बढ़ेंगे तो हमको प्रेरीज के घास मिलेंगे अमेरिका में। ठीक है, ये ठंडे हैं यानी शीतोष्ण घास के मैदान है। ये भी प्रश्न पूछ देता, प्रेरी घास का मैदान है शीतोष्ण, समशीतोष्ण, उष्ण, किस तरीके का? तो शीतोष्ण हमको याद रखना है। ये मैदान नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए में पाए जाते हैं। अगला हमने बिंदु लिया है साथियों ग्रीनलैंड का। मैंने भी बताया था ग्रीनलैंड, नक्शे में थोड़ा समझ लेते हैं। दक्षिण की तरफ साउथ अमेरिका महाद्वीप, ऊपर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, बीच में पनामा नहर निकली है। तो सबसे पहले जब उत्तर बढ़ेंगे तो हमें मैक्सिको मिला, मैक्सिको से हम जाएंगे यूएसए, यूएसए से कनाडा। अब कनाडा से जुड़ा हुआ अलास्का रेंज है, एक अमेरिका का क्षेत्र है। हाँ, तो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड पर कब्जा डेनमार्क का है। भौगोलिक स्थिति इसकी जो है वो है नॉर्थ अमेरिका में। किसमें है? नॉर्थ अमेरिका में। ग्रीनलैंड के बारे में और फैक्ट, ग्रीनलैंड डेनमार्क का कब्जा, नॉर्थ अमेरिका में। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड ये क्या है? एक द्वीप है। ग्रीनलैंड एक द्वीप है और ये दुनिया का सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड।
तो दो फैक्ट मिले। कब्जा किसका, यानी किसका आधिपत्य है, डेनमार्क का है, नॉर्थ अमेरिका में इसकी उपस्थिति स्थिति है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, तीन फैक्ट हमको मिल रहे हैं ग्रीनलैंड से, और लगभग ये प्रश्न घूम फिर के पूछा जाता है। अगला बिंदु हमने लिया है रॉकी पर्वतों से ले लिया हमने इसी का बिंदु। रॉकी पर्वत साउथ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट, सॉरी नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर फैली पर्वत श्रृंखला है, जो कि मैक्सिको इधर किनारे से लेकर के और ये अलास्का रेंज किनारे तक है। कहां तक है, अलास्का के किनारे तक, कनाडा तक। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा साथियों, रॉकी जो है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण है, या दक्षिण से उत्तर बोलो या उत्तर से दक्षिण, और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी है। तो पहली कौन सी हुई, कोई बताएगा पहली कौन सी है, पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों वो एंडीज है। कौन सी है, एंडीज है। कहां है, यहां है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। साउथ अमेरिका महाद्वीप में एंडीज है, जो दुनिया की सबसे लंबी उत्तर से दक्षिण फैली पर्वत श्रृंखला है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इसी की एक दूसरी रेंज है साथियों यहाँ पर, वो है अलास्का। अमेरिका में एक और रेंज है अलास्का, अलास्का रेंज है और रॉकी रेंज है। अब बात हो गई यहाँ पे सबसे लंबी की बात हो गई। अब आप लोग ये बताएं कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों वो एशिया में है, नेपाल में है, और वो है हिमालय। भारत और नेपाल में फैला हुआ है। कौन सा है? भारत और नेपाल में फैला हुआ है, यानी एशिया का सबसे लंबा एशिया में है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, जो दुनिया की सबसे ऊंची है। दुनिया में इससे ऊंची कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये पूरब से पश्चिम, ये कैसी फैली है? ये पूरब से पश्चिम फैली हुई है। ये पूरब से पश्चिम फैली है। वो दोनों जो लंबी है वो उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। तो पक्का कंफर्म हो गया। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हिमालय की। इसी तरीके से रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी साथियों जो है वो माउंट एल्बर्ट है। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले। कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। किस रेंज में है? अलास्का में है, रॉकी में नहीं है। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर हम पूरे की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी रॉकी पर स्थित नहीं है, वो अलास्का पर स्थित है। वो कौन सी है? वो माउंट मैकिन्ले है। कौन सी है? माउंट मैकिन्ले। अलास्का रेंज पर है। रॉकी की माउंट एल्बर्ट है, लेकिन सबसे ऊंची अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। भारत में जो वो नेपाल में जो एशिया की है, हिमालय में पाई जाती है, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की माउंट एवरेस्ट, रॉकी की माउंट एल्बर्ट, अलास्का की माउंट मैकिन्ले, और अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये माउंट मैकिन्ले हो गई। रॉकी के पश्चिम में मैंने बता ही दिया अलास्का रेंज है। पश्चिम में अलास्का रेंज पड़ती है इसके। ठीक है, ये फैली हुई है सीधे लाल रंग की। इसके पश्चिम में मिलेगी अलास्का रेंज, जिसकी मैंने आपको चोटी बताई दी है। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे लंबी मैंने बताई रॉकी है। तो पहली कौन सी? एंडीज है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो साथियों ये कुछ खास खास बिंदु मैंने लिए थे। इसमें एक चीज और आपको बतानी थी, इसमें एक ग्रेट बेसिन है। ये पाया जाता है लगभग सियरा नेवादा, जो कनाडा उत्तर अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है साथियों, उसमें एक मैदान पाया जाता है। एक पहाड़ है, उसका हम नाम बोल रहे हैं। एक तो है सियरा नेवादा, इनके बीच का जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको बेसिन कहते हैं। वही मैदान है, उसको ग्रेट बेसिन कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता ग्रेट बेसिन कहाँ है, तो ग्रेट बेसिन यूएसए में है। कहाँ ग्रेट बेसिन? अमेरिका में। ग्रेट बेसिन अमेरिका में है। और ये जो अलास्का के पास में मैंने रसिया लिखा है साथियों, ये जब हम मैप में देखेंगे, अगर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे तो इस साइड में मैप गोल होता है, मैप ऐसा बना होता है। तो मैप में इधर देखेंगे तो अलास्का से जुड़ा हुआ रूस का हिस्सा है। अगर उसको गोल कर दें हम, इस तरीके से पलट के इसे गोल कर दें, उल्टा ऐसे मोड़ लें, तो इधर गोल हो जाएगी पूरी। और इस साइड में रूस और अमेरिका जुड़ा हुआ है। बिल्कुल रूस और अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं, तभी यहाँ पर मैंने रसिया को दिखाया है। तो ये रहे कुछ खास बात। इसमें मैंने बताया था आपको कुल देश जो है अमेरिका में 10 हैं। कुल कितने देश हैं? 10 हैं, जिसमें 3 मुख्य देश मैंने बताया, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से बहुत ही रुचिकर वीडियो के साथ और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।
जल्दी ही विश्व भूगोल का अगला चैप्टर जल्दी ही आएगा। तब तक जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।